नियर फ्यूचर में कोई इम्कानात नहीं है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन हम नहीं ला सकते। ना हमने उनको अप्रोच किया, ना हमने कहा हमें भी कोई थोड़ा सा झूंगा मिल सकता है, गरीब यतीम शोधे मस्कीन। साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको मुतमईन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कोरोना के बारे में बात कर रहा है और इस वीडियो में पाक मीडिया ने भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है। पाक मीडिया कह रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है उसे इमरान खान ने कहा है कि वो वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वैक्सीन के लिए ना ही बुकिंग की थी और ना ही पहले से पैसे दिए थे। और इसे देख के पाक मीडिया कह रहा है कि भारत ने इस वैक्सीन के ऐलान होने के बाद ही इस वैक्सीन को पाने के लिए सारे इंतज़ाम कर दिए हैं और भारत इस वैक्सीन को हासिल कर लेगा और पाकिस्तान देखता ही रह जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में पाक मीडिया पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती और भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। अब मैंने पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया। क़यामत नहीं आई। हाँ, अब अजय क़यामत नहीं आई। एक वजीर ने ये पूछा कि एक्सीलेंसी हमें ये बताएं, ये खबरें आ रही हैं कि इसकी वैक्सीन इजाद हो गई, 95% जो है वो उसका इफेक्टिव रेट है। उन्होंने बैठ के इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, अमेरिकन जो कंपनी की आई है। तो पाकिस्तान क्या करेगा इसके लिए कि व्हाट वी विल डू। मतलब वैक्सीनेशन तो वो आ गई, आप उसको पूरी दुनिया कोशिश कर रही है लेने की। जवाब सुने आमिर साहब, दिस इज द हाईएस्ट फोरम। उस पर फरमाया गया है, उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें। पाकिस्तान में आने वाले कई, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान में मतलब सून का लफ्ज किया कि कोई इतने करीब में, वो उसको क्या कहते हैं, नियर फ्यूचर में कोई इम्कानात नहीं है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन हम नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। दो रीजनिंग बताइए। अच्छा, लोग फौरी तौर पर एक और पे जंप करेंगे कि 80 दर्जे पे हम कैसे उसको हम स्टोर कर सकते हैं। दो चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा एक जो ये दुनिया के एडवांस मुल्क थे, अब रीजनिंग सुने जरा, मतलब ये पहली दफा जैसे आ रही हो, हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने कहा जनाब कि दुनिया के जो एडवांस मुल्क थे उन्होंने जनाब इसकी R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया था। उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली थी अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे अमेरिकन की आबादी जो मेरा ख्याल है 34-35 करोड़ के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी है 30-35 के करीब है, 12 इसी रेंज में। उन्होंने अलहदा बुक करवा लिए। दुनिया के दीगर जो एडवांस मुल्क है, यूरोपियन ने करवा लिए, यूके ने करवा लिए, बाकी जो भी एडवांस मुल्क हैं उन्होंने करवा लिए। सो वो जो फरमा रहे हैं जनाब कि उनको वैक्सीन क्यों पहले मिलेगी। सो हमारे कोई आर्डर्स नहीं है, ना हमने उनको अप्रोच किया, ना हमने उनसे बातचीत की, ना हमने कहा हमें भी कोई थोड़ा सा झूंगा मिल सकता है, गरीब यतीम शोधे मस्कीन, हम भी अल्लाह रास्ते इधर रहते हैं। 22 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। वो ये ना हाथ जोड़ के मिन्नत तरला करके किसी की दाढ़ी पे हाथ लगाओ, किसी के पाँव पकड़ो, किसी को कोई थोड़ी सी दुआई दो कि खुदा का खौफ करें। 22 करोड़ लोग आपके इस खित्ते में भी रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने किसी से रब्ता किया, ना किसी से अप्रोच किया, क्योंकि ये वैक्सीन हमें मिल ही नहीं सकती। पहली वजह ये हुई कि एडवांस वर्ल्ड ने खरीद लिया, जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेस उन्होंने खरीद लिए, इन्होंने कोशिश नहीं की, नंबर 1। दूसरी रीजनिंग जिस पर पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी मुतमिन हो जाएगी, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको मुतमईन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। उस पे ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जा हरारत पे इसको स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स के हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते, वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था, ये कैबिनेट में सुने, ये कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीज़ें देखी, उन्होंने कहा जनाब कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं जागते रहना, साढ़े देना रहना। न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद अवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहे हैं सर, थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आ गया उसमें। ये
अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेर गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें या जो भी उसके हैं, आप उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में। वहां की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया गया 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती हैं, हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें यह खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे और जो गरीब गुरबा जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करती, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, स्लम्स वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं प्रोजेक्टेड, उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस वीडियो पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से क्या हालत हो गई है। यूके कह रहा है कि सेकंड लॉकडाउन करना है और अमेरिका में भी हालत बहुत ही ख़राब है। पर भारत में आप देखेंगे तो कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं और भारत की अभी हालत पहले से बहुत अच्छी है और भारत की रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छी है। और अभी अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि इसकी वजह जो धरने हो रहे हैं इमरान खान के खिलाफ पीडीएम का, उसकी वजह है। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने कई स्कूल खोल दिए हैं और पाकिस्तान में अभी कोई लॉकडाउन भी नहीं है। इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन करने की बात की थी कुछ दिनों पहले, पर मुझे नहीं लगता कि वो अभी वो करेगा, क्योंकि उसका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पर असर होता है और इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालत में चली जाती है, जो कुछ हद तक सही है। और इसीलिए अभी WHO भी कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं करने के लिए सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी फॉलो करने के लिए, ताकि जो इकोनॉमी कमज़ोर है उस इकोनॉमी पर ज़्यादा असर ना पड़े लॉकडाउन का। तो इसीलिए WHO भी अभी कह रहा है लॉकडाउन नहीं करने के लिए। और अभी इस हालत में फाइजर एक अमेरिकी कंपनी, उसने कहा है कि उन्होंने कोरोना की एक वैक्सीन निकाली है जो 90% इफ़ेक्टिव है। तो उसी वैक्सीन पर पाक मीडिया बात कर रहा है कि कैसे इमरान खान अभी कह रहा है कि वो वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आएगी, जबकि अभी पाकिस्तान को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इमरान खान तो कह रहा है कि धरना बंद कर दो और कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीडीएम का धरना ही कोरोना केसेस के बढ़ने का एक कारण नहीं है। इमरान खान ने जो स्कूल खोल दिए है वहाँ से भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इमरान खान जो भी कह रहा है पीडीएम को कि मेरे खिलाफ धरना बंद कर दो तो फिर कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और इमरान खान इस कोरोना को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसने
FATF को किया था। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान खान ने कह दिया है कि हमें कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलेगी क्योंकि हमने पहले से कोई पैसे नहीं दिए थे और हमने कोई बुकिंग भी नहीं की थी, तो ये पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि कोरोना की वैक्सीन सबको मिलेगी जिन्हें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जिसने पैसे नहीं दिए उसे वैक्सीन नहीं मिलेगा। ऐसा दुनिया नहीं करेगी क्योंकि इससे कोरोना फिर से फैलने लगेगा। और इमरान खान ने जो दूसरा बहाना बनाया है कि इस कोरोना के वैक्सीन को बहुत ही ठंडे माहौल में रखना पड़ता है जिसकी व्यवस्था पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो इमरान खान ने ये कोशिश भी नहीं की कि पाकिस्तान में ये इंतज़ाम किया जाए कि ये वैक्सीन को रखा जाए। इमरान खान ने सिर्फ अपने हाथ उठा दिए और इमरान खान ने कह दिया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। इमरान खान ने ये फैसिलिटी बनाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसे पता है कि इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बहुत ही ख़राब हालत में है। पर अगर इमरान खान से पूछा जाए तो इमरान खान कहेगा कि पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ही अच्छी हालत में है और लॉकडाउन की वजह से देखिए भारत की इकोनॉमी तो नीचे है पर पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है। पर अगर उससे ऐसी फैसिलिटीज़ बनाने को कहा जाए तो वो कहेगा कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते और इसकी वजह वो नहीं बताएगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालत में है और इमरान खान ऐसी चीज़ों पे पैसा डालना नहीं चाहता। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जो इमरान खान चीन के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है कि चीन जो वैक्सीन बनाएगा वो पाकिस्तान को देगा। तो मैंने कुछ महीने पहले सुना था कि चीन ने एक वैक्सीन बना लिया है और वो अपनी सेना को पहले देगा। उस वैक्सीन का क्या हुआ मुझे आज तक नहीं पता क्योंकि कुछ दिनों तक ये खबर अखबारों में थी और फिर अचानक गायब हो गई। तो चीन पर अगर इमरान खान भरोसा करके बैठा हुआ है कि चीन पाकिस्तान में वैक्सीन देगा तो पहले चीन के पास ही वैक्सीन है या नहीं ये किसी को पता नहीं है। तो इमरान खान ने अगर अपने सारे अंडे चीन की टोकरी में रख दिए हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं लगता। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइजर के इस वैक्सीन के ऐलान के बाद कुछ दिनों बाद अमेरिका की एक और कंपनी ने एक कोरोना के वैक्सीन की जानकारी दी है जो 94% इफ़ेक्टिव है। मतलब कि फाइजर के वैक्सीन से 4% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इमरान खान ये वैक्सीन लेगा या नहीं इसके बारे में उससे किसी ने नहीं पूछा। और इमरान खान ने अगर ये बहाना दिया है कि फाइजर की वैक्सीन हम इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि फाइजर के ट्रायल में हमने कोई पैसे नहीं दिए थे और ना ही वैक्सीन को अपने पहले से बुक किया था, तो इस नए वैक्सीन के बारे में भी इमरान खान वही कहेगा क्योंकि इस नए वैक्सीन में भी पाकिस्तान ने कोई पैसे नहीं दिए और ना ही इस वैक्सीन को पाकिस्तान ने पहले से बुक किया है। तो इमरान खान का बहाना नहीं बदलेगा। इमरान खान सिर्फ कहेगा कि इस वैक्सीन को भी पाकिस्तान नहीं ले सकता और इमरान खान ने लगता है चीन पर ही सब भरोसा करके बैठा हुआ है। और मुझे लगता है कि चीन वैक्सीन बना लेगा बहुत ही जल्दी, ऐसा नहीं लगता क्योंकि अगर चीन के पास वैक्सीन होता तो वो पूरी दुनिया में उसे बेचने के लिए निकल जाता क्योंकि आपको पता है चीन अपनी चीज़ें बेचने में बहुत ही आगे रहता है। तो चीन का जो वैक्सीन है जो खबरों में आया था कि चीन ने बना लिया है, ये मुझे नहीं लगता कि चीन के पास ऐसा कोई वैक्सीन है। और इमरान ने जो बहाना बनाया है वो भी बहुत ही अजीबोगरीब है कि हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है जो वैक्सीन को ठंडा रख सके। तो इमरान खान ऐसी मशीनें खरीद भी तो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसी मशीनें नहीं है और इमरान खान को खुद बनाना पड़ेगा ऐसी मशीनें जिसके ज़रिए वैक्सीन को ठंडा रखा जा सके। तो इमरान खान का ये बहाना ही पूरा बेकार है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। इमरान खान चाहे तो ऐसी चीज़ें खरीद भी सकता है पर जैसे मैंने कहा कि इमरान खान इस चीज़ पर पैसे नहीं लगाना चाहता, वो सिर्फ चीन पर भरोसा करके बैठा रहना चाहता है। और अब भारत की तरफ आते हैं तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत ने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करके रखा है और आपको पता होगा कि भारत में ही सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनती है और भारत के बिना दुनिया वैक्सीन सप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा
वैक्सीन की डोजेस बनाता है। तो इसी वजह से वैक्सीन भारत को तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भारत ही है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाता है। तो पाक मीडिया का ये कहना कि मोदी जी ने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि इस वैक्सीन का फॉर्मूला इंडिया को मिल सके, ताकि इंडिया खुद ही ये वैक्सीन बना सके। तो ये फार्मूला तो इंडिया को मिल ही जाएगा, क्योंकि इंडिया ही ये वैक्सीन बनाएगा, क्योंकि इंडिया की सप्लाई चेन वैक्सीन के लिए दुनिया में सबसे बड़ी है। और जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात है कि लोगों को ये वैक्सीन कैसे दी जाए, तो वो भी इंडिया बना लेगा, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन है इंडिया में दी जाती है। तो इंडिया के पास पहले से ही लॉजिस्टिक तो बना हुआ है, सिर्फ इसमें कोरोना को डालना पड़ेगा। और भारत ने तो पहले ही कह दिया है कि जो लोग वैक्सीन के लिए पैसे नहीं दे सकते उन्हें भारतीय सरकार मुफ्त में वैक्सीन देगी। तो वैक्सीन के कीमत पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और भारत तो जिस कीमत पे वैक्सीन बनाई जाएगी उसी कीमत पे खरीदेगा मेरे मुताबिक, क्योंकि भारत ही मुझे जितना लगता है कि ये वैक्सीन बनाएगा। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान ने जो अपने हाथ उठा लिए हैं वैक्सीन से, ये उसने सही नहीं किया। कम से कम उसे कोशिश तो करनी चाहिए थी वैक्सीन लेने के लिए। ये कहना कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसीलिए पाकिस्तान ये वैक्सीन नहीं ले सकता और ना ही ऐसी फैसिलिटीज बना सकता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं। तो अगर उन्होंने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया तो दुनिया में कोरोना तो ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे लगता है दुनिया पाकिस्तान को ये वैक्सीन दे देगी, क्योंकि पाकिस्तान से अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो पाकिस्तान से ही फिर से वो दुनिया में फैल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं मिलेगी, आखिरकार पाकिस्तान को भी वैक्सीन मिल ही जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ ये है कि इमरान खान ने अगर अपनी हरकतें ऐसी रखी तो पाकिस्तान को वैक्सीन बहुत ही देरी से मिलेगी। और जहां भारत की बात है तो भारत को सबसे पहले वैक्सीन मिल जाएगी मेरे मुताबिक, क्योंकि भारत ही ये वैक्सीन बनाएगा और मोदी जी ने वैक्सीन के लिए सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, और मोदी जी ने कंपनी से भी बात कर ली है इस वैक्सीन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।